तो हमारा हम क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई जो उसकी मॉडर्न थ्योरीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, जो पनिशमेंट है वो कितने टाइप्स की हो सकती है, या फिर जो अगर आपने स्पीडी एग्जीक्यूशन देना है डेथ सेंटेंस के अंदर तो क्या वो क्रिमिनल जस्टिस का पार्ट है या नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले तो हमारे 4 जो थ्योरीज हैं उनको देखा कि आपका डेटरेंट थ्योरी कि जिसमें आपको कठोर से कठोर दंड देना है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी टिट फॉर टैट वाली थ्योरी है जो, ठीक है, प्रिवेंट करना मतलब उसको निषेध करना है, रोकना है, कि इनका कहना है कि भाई जो अपराधी है वो समाज में अशांति और असुरक्षा पैदा करते हैं, लेकिन इसको क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग हैं। वो कहते हैं कि जब उसने दंड भोग लिया है तो आप कितने टाइम तक उसको कारावास में रख पाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है वो आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी आ जाता है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब होता है कि सुधारात्मक सिद्धांत, सुधार करना। ये आपके कई बार क्या होता है, गरीबी के कारण, भावुकता के कारण, विवशता के कारण क्या है, अपनी फैमिली कंडीशंस के कारण क्या है, कई बार व्यक्ति अपराध कर बैठता है। तो अगर वो सुधरना चाहता है तो उसको सुधरने के अवसर प्रदान कर दिए जाने चाहिए। आपकी ये जो प्रोबेशन, पैरोल, फर्लो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें एक जो ये आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी है इसको अच्छे से एग्जीक्यूट जो है वो किया जाता है। इसकी अच्छे से मतलब और डिटेल में अगर आपको इसको सुनना है, 4 जो थ्योरीज हैं आपकी, तो इनको आप वहाँ से आपके जूरिस्प्रूडेंस की यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट है तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, दंड के सिद्धांत के नाम से, पनिशमेंट ऑफ थ्योरीज, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको क्लियर सुन लेना, 2x वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। तो ये जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है ना, ये आपकी आईपीसी के अंदर सेक्शन 53 में बताई गई है। सेक्शन 53 नोट कर लेना, सेक्शन 53 भूलना मत। और बीएनएस में है सेक्शन 4 में, जो आपका बीएनएस सेक्शन है, बीएनएस के अंदर है सेक्शन 4 के अंदर। अब ये जो दंड के जो प्रकार हैं इसमें इन्होंने बताया है कि भाई एक तो डेथ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, डीआई, एक आप एलआई दे सकते हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो चाहे वो आप रिगोरियस दो या फिर सिंपल दो, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को जब्त कर लेना, संपहरण कर लेना, और एक है फाइन, ठीक है। और जो आपका सेक्शन 4 है ना, जब बीएनएस पढ़ोगे ना तो बीएनएस के अंदर सेक्शन 4 आता है, ठीक है। और उसमें ना ये जो आपकी पनिशमेंट है ना, इनको इम्प्रूव कर दिया गया है। इम्प्रूव का मतलब कि इसमें एक सार्वजनिक सेवा, पब्लिक सर्विस जो है ना, उसको भी इसका पार्ट बना दिया है। लास्ट जो मतलब पनिशमेंट है कि आपको पब्लिक की सेवा करनी है, कई बार मिल जाती है ना लोगों के बीच में जाके, तो ये भी एक पनिशमेंट का पार्ट बना दिया इन्होंने। पहले इसके अंदर ये जो 53 का थर्ड जो है उसमें पहले काले पानी की सजा होती थी पुराने टाइम में, लेकिन उसको क्या है अभी हटा दिया। अब एलआई के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पूछ रहा है। तो देखो, डेथ इम्प्रिजनमेंट पढ़ते हैं, डीआई। तो इसमें क्या होता है कि दंड के माध्यम से अपराधी को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। ये कठोर दंड है, रिगोरियस पनिशमेंट है ये आपकी, जो इसको फांसी के सजा के नाम से भी हम जाना जाता है, ठीक है। इसमें एक्यूज्ड को की मृत्यु कारित कर दी जाती है कि अगर कोई मान लो वो ऐसा कोई क्राइम कर रहा है तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या है कि उसमें उसको मृत्यु दंड ही मिलेगा। जैसे अगर मान लो कोई पर्सन हत्या कर रहा है 302, तो उसको मृत्यु दंड दी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं। सीएम अब्राहिम था, सीएम अब्राहिम ने बोला कि भाई मृत्यु दंड का मतलब ये हो गया कि किसी आदमी को मौत के घाट उतार देना ही मृत्यु दंड है। दोषी व्यक्ति को, जो आदमी ने जिसने क्राइम किया है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसको अगर आप मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध कोई देते हो तो मृत्यु दंड का मतलब हो गया कि उसको मौत के घाट उतार देना, ठीक है। बहुत सारे आईपीसी के अंदर ऐसे क्राइम्स हैं जिसके अंदर मृत्यु दंड दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई मान लो मर्डर कर रहा है, ठीक है, किसी बच्चे को सुसाइड करने के लिए अबैट कर रहा है, ठीक है, किसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगत रहे एक्यूज्ड के द्वारा अगर अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाता है, ठीक है, या फिर डकैती कर रहे हो आप मर्डर के साथ में, ठीक है, किसी निर्दोष व्यक्ति को
मृत्युदंड से दंडित कराने के लिए आप कोई फॉल्स एविडेंस दे रहे हो या उस फॉल्स एविडेंस को फॉरबिटिंग कर रहे हो 194 में। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपके इस चीज को लेके कवर करते हैं कि किन कौन से केसेस हैं उनके अंदर मृत्युदंड दिया जाता है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मृत्युदंड देना क्या सही है क्या? बताओ, क्या डेथ इम्प्रिजनमेंट देनी सही है? हाँ, एग्जैक्टली ये क्या करता है कि ये जो मृत्युदंड है ना, ये अपराधों के निवारण की धारणा में भ्रामक है। सदरलैंड तो ये कहते थे कि मृत्युदंड अपराधों की रोकथाम का अंतिम उपाय नहीं है, कि आप जब डेथ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो तो ये कोई अपराध को रोकने का उपाय नहीं है। हमारे कोर्ट में भी अनेक जजमेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने डेथ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बोल रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, कि जो विलक्षण प्रकृति के जो मामले होते हैं, रेयर टू रेयर केसेस होते हैं, उनके अंदर क्या है, आप मृत्युदंड दो। बच्चन सिंह का केस है, बच्चन सिंह के केस में भी यही बोला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ कि जो मृत्युदंड है वो आपका रेयर टू रेयर केसेस में दिया जाना चाहिए। ठीक है। पुरुषोत्तम दशरथ बुराटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, इसमें भी यही हुआ कि एक बालिका को घर से उठा ले जाने, उसके साथ में जॉइंटली मतलब कि ग्रुप रेप करने के बाद और रेप करने के बाद में उसका गला घोटकर उसकी डेथ कर देना, रेयरेस्ट केस है कि नहीं है? हाँ जी, है ना, तो उसमें उसको मृत्युदंड दिया गया। ठीक है। अजीत सिंह वर्सेस हरनाम सिंह गुजराल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो आपको डेथ इम्प्रिजनमेंट है वो रेयर टू रेयर केसेस में दिया जाना चाहिए। डेथ इम्प्रिजनमेंट का उन्मूलन किया जाना विधायिका की अधिकारिता में है, न्यायपालिका की अधिकारिता में नहीं। अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी इज डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड नॉट जुडिशरी। राजीव गांधी हत्याकांड का मामला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नलिनी संथलान, मरुगम आरवी आदि के मृत्युदंड को जस्टिफाई ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी की इस प्रार्थना को भी ठुकरा दिया कि एक नवजात शिशु की देखरेख के लिए उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, क्योंकि उसने जो क्राइम किया था वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मना कर दिया। मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट का केस है, जिसमें एक 23 साल की बच्ची के साथ में ग्रुप रेप किया गया। ठीक है। एक्यूज्डो के द्वारा अभियोक्त्री को गर्म सलाखों में दागा गया, उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया, उसके साथ इन नेचुरल जो है इंटरकोर्स भी किया गया। ठीक है। तो वहाँ पे उसको अपनी मतलब उस बच्ची उसको मतलब कि उन्होंने अपनी वासना का शिकार बनाया, तो वहाँ पे भी उसको मृत्युदंड जो है वो दिया गया। निर्भया केस कांड सुना होगा, निर्भया वाला केस सुना हुआ है ना सभी ने, तो निर्भया वाले केस में भी उनको फांसी हुई थी। ठीक है, मृत्युदंड मिला था। फिर नेक्स्ट आता है आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो इसको भी एक कठोरतम दंड जो है वो माना जाता है। ये कारावास जो है, जो आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये आपके हत्या, बलात्कार, दहेज, मृत्यु, डकैती जैसे गंभीर मामलों में दिया जाता है। नायब सिंह वर्सेस स्टेट के केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को एक कठोर कारावास माना गया था। कठोर कारावास का मतलब क्या? जीवन पर्यंत तक, जब तक तेरी सांसें रहेंगी तो जेल में ही रहेगा। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 433 के अंतर्गत ये 14 वर्ष में भी पूरा हो सकता है। ठीक है, मतलब मिनिमम आपको 14 साल का देना है। लक्ष्मण नास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था, इसमें मतलब कि आजीवन कारावास से विपरीत जीवन पर्यंत कारावास से है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डेथ इम्प्रिजनमेंट को या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम कौन कर सकता है ना? राष्ट्रपति की पावर होती है। उसके बाद में आ जाओ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक रिगोरियस और एक आपका होता है सिंपल। रिगोरियस मतलब कठोर, जिसमें आपसे मतलब काम करवाया जाता है कठोर। सिंपल में नॉर्मली आप रहो जाके। ठीक है। फिर एक आपका आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। तो आईपीसी के अंदर सेक्शन 126, 127, 169, 263A में अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोविजन बनाया गया है। पहले भारतीय आईपीसी जो है आपकी भारतीय दंड संहिता है, इसमें सेक्शन 61 और 62 में भी
प्रॉपर्टी के फोरफीचर की व्यवस्था थी, लेकिन दोनों ही सेक्शंस को 1921 में रिपील्ड कर दिया गया था। एक होता है जुर्माना, सबसे निम्न प्रकृति का दंड है ये, जिसको हम अर्थदंड भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसा कोई अपराध है, इसको हम मतलब अर्थदंड भी कह सकते हैं। कई बार अपराधों में जुर्माने का दंड कारावास के दंड के साथ ही होता है, लेकिन जनरली प्रकृति के मामलों में केवल जुर्माने का दंड ही होता है। जैसे आईपीसी के अंदर सेक्शन 154, 294A में 1000 रुपए तक का, 137, 171 जे के अंदर 171 जे के अंतर्गत 500 रुपए का, 263A, 283, 209 के अंदर 200 रुपए तक का जुर्माना। ये नॉर्मली डेफिनेट मतलब इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिख देना कि ये निम्न प्रकृति का दंड होता है, जिसको आप अर्थदंड भी बोल सकते हो, ठीक है। और अपराधों में जुर्माने का दंड कारावास के दंड के साथ में ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ ओनली दंड से ही जो है, जुर्माने से ही उसको भर के और छोड़ दिया जाता है। कई बार अपन देखते हैं ना, याद होगा आपको, आप बाइक चला रहे हो, बाइक के ऊपर आपका हेलमेट नहीं है, तो आपका चालान पेश हो जाता है ना। हाँ जी, चालान पेश, तो आपको वहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट आपकी किसके मिलती है? आपको पैसे भरने पड़ते हैं ना वहाँ पे, चालान 1000 रुपए का या कितना भी, तो वो आपके ऊपर अर्थदंड लगा कि नहीं लगा? जेल नहीं मिल रही तो क्या हुआ, सजा तो मिल रही है ना। और मेरे हिसाब से तो ये है कि ये जो आपका जुर्माना है ना, जेल काटने से भी बढ़िया कोई ये जो बड़ी मतलब उच्च अधिकारी या उच्च जैसे लोग होते हैं ना, तो इनको अर्थदंड देना चाहिए। वो कहते हैं ना, जेल तो बंदा फिर भी काट आता है, अर्थदंड के अंदर क्या होता है, बंदा पूरा इकोनॉमिक तरीके से भी टूट जाता है, होता है ना, पैसे जब हाथ से निकलते हैं। तो हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं होगा? 53 को सेक्शन 4 कवर कर लेना। सेक्शन 53 जो है वो आपके बीएनएस में सेक्शन 4 में जो है वो होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं समझ आए तो एक बार और सुन लेना, और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, तो जो भी पॉइंट होगा वो मैं क्लियर करवा दूंगी, है ना।